खटखट टोल पे किसने बका दिया हो, उसमें बुद्धि नाम की कोई चीज है कि नहीं है। अपने विवेक से भी उसने खटखट टोल पे के डोके लोने खातर लो हुए है। दुष्यंत चौटाला के बारे में हम कुछ नहीं कहना चाहते, वो हमारे लिए मर चुका है। इससे बड़ा तो झूठ आदमी हो ही नहीं सकता, इसलिए क्या बोले दुष्यंत चौटाला के बारे में। जो आदमी स्टेज पे इतनी बड़ी झूठ बोल के 1000 करोड़ के काम करा दिए कि प्रधान जी, डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला खटखट टोल प्लाजा पर एक वाटर कूलर लगवाने वाले थे, कितना का क्या कुछ कार्य वहाँ पूरा हो गया? भाई किस बात के लिए लगवाना चाहा था? तो वहाँ लोगों को पीने का पानी मिले, जो किसान धरना देते हैं वहाँ उन्हें पीने के पानी की व्यवस्था। इतनी समझ तो दुष्यंत चौटाला को होनी चाहिए। खटखट टोल पर कोई धरना नहीं चल रहा, धरना चल रहा तहसील परिसर ऊंचाना में। अगर प्याऊ लगानी है या तो तहसील परिसर ऊंचाना में लगा हुआ है, या स्कूलों में लगा हुआ है, या मंडी में लगवा हुआ है। खटखट टोल पे किसने बका दिया हो, उसमें बुद्धि नाम की कोई चीज़ है कि नहीं है। अपने विवेक से भी उसने काम ले लेना चाहिए। खटखट टोल पे 13 महीने धरना चला था, वो भी 12 दिसंबर 2020 से लेकर न उस लगे 14 दिसंबर 2021 तक। उसके बाद कोई धरना नहीं चला वहाँ पर। किस बात की लगवाना चाहे टोल पे? दुष्यंत चौटाला ने ये टोंट कसा था। जो हमारे 750 किसान शहीद हुए थे नहीं, उनके के घर सांत्वना देने की बजाय ये किसानों पर उसका टोंट था। वो किसान मजदूर का बेटा ना होकर वो बीजेपी की गोद में चला गया था, और किसान मजदूर को हताश और निराश करने के लिए इस प्रकार के टोंट दुष्यंत चौटाला ने और उसके परिवार के लोगों ने किसानों पर कसे हैं। इसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। और रही प्याऊ की बात, अगर प्याऊ लगानी है तो ये पूरे हरियाणा के स्कूलों में लगानी चाहिए, तहसील में लगानी चाहिए, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कोर्ट कचहरियों में लगानी चाहिए, मंडियों में लगानी चाहिए। खटखट टोल पे के डोके लोने खातर लो हुए है, इसलिए ये उसकी अच्छी मानसिकता है। और हम इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते। दुष्यंत चौटाला का भविष्य आज अब के दुष्यंत बिल्कुल धूमिल हो चुका है, उसका ग्राउंड खिसक चुका है। दुष्यंत चौटाला के बारे में हम कुछ नहीं कहना चाहते, वो हमारे लिए मर चुका है। और आप भी मेहरबानी करके दुष्यंत के बारे में कोई प्रश्न हमारे से ना पूछो। उसकी आत्मा हमारे लिए, उसका ज़मीर बन लिया, हमारे लिए वो मर चुका है, किसान मजदूर के लिए मर चुका है। हम उसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहते। हम 9 महीने ऊंचाना धरने पे बैठे, इसकी को नहीं सुध ली। उसने हमारे को नारी पानी को नहीं दिलाने का काम किया। उसने यहाँ पर ऊंचाना में जो हमारी मांग है, खेल स्टेडियम को नहीं बनाया, यहाँ पर सरकारी कॉलेज को नहीं बनाया। बहुत सारे काम थे जो ऊंचाना के लिए उसने करने की जरूरत थी, उसने कैसे ले दिया। उसने खटखट टोल पर प्याऊ लगेगी, ये एक टोंट कसने का काम किया, इसलिए उसका नाम ना ले हमारे सामने। और नाम लेने की जरूरत है उसकी, और नाम कोई जवाब देना चाहते उसके बारे में। हमारे लिए वो मर चुका है। पूर्व विधायक प्रेमलता ने भी कहा है कई दिन पहले कि हम सरकार में नहीं हैं, जबकि वो विधायक रही, उनके बेटे भी अब सांसद हैं। तो ऐसी क्या विपदा रही कि उन्होंने इस प्रकार कहना पड़ा? देखो, उनका धरातल खुशी किया, बीजेपी ने उनको नकार दिया। बीजेपी में अब उनकी कोई हैसियत नहीं, वो अब दूसरा ठिकाना ढूंढ रहे हैं, इसलिए इस प्रकार की अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं। 5-6 दिन पहले प्रेमलता ने कहा था कि ऊंचाना हमारा है, चाहे हमें निर्दलीय चुनाव लड़ना पड़े, हम ऊंचाना का नहीं छोड़ेंगे। भाई कौन पूछा था रवि यह बात? अगर तने चुनाव लड़ना लड़ ले, कौन नाटे कौन है इतना? प्रजातंत्र है देश के अंदर, किसी को भी कोई मनाही नहीं है चुनाव लड़ने से। हमने तो पूछा को नहीं, तो बीजेपी हमने तो ये पूछा था जब किसान मजदूर या आम जनता ऊंचाना की ये पूछते हैं अभी काम नहीं हो रहे आपके राज में, तो लोगों को बरगलाने के लिए और बकाने के लिए इस प्रकार के बहानेबाजी करती है। जबकि उसका बेटा सांसद है, 4 महीने क्या सांसद पद से उसने इस्तीफा दे दिया। वो स्वयं MLA रही है, उसका पति बीजेपी का बड़ा लीडर है। वो तो 30 टिकट बांटने की बात करता है, और वो कहती है कि हमारे राज्य में हिस्सा को नहीं। कल पार्टी का पूर्व अध्यक्ष आया था सुभाष बराड़ा, वो भी कह गया वीरेंद्र सिंह कोई ऐसा फैसला नहीं लेगा जो बीजेपी के खिलाफ हो। बीजेपी के नेताओं का वीरेंद्र सिंह पर विश्वास है,
लेकिन ये प्रेमलता क्यों इस प्रकार की बयानबाजी करती है, ये हमारी समझ से परे है। या तो ये अपने खसम को और अपने बेटे को वहाँ पर छोड़ के आओगी बीजेपी में, और कोई अलग अपना या निर्दलीय लड़ेगी या किसी और पार्टी को ज्वाइन करेगी, या तो प्रेमलता अच्छी तरह से बता सकती है। आप प्रेमलता से पूछिए इस प्रकार के सवाल। तो क्या लगता है 3 नेता हैं एक परिवार के, क्या अलग अलग पार्टियों में भी वो जा सकते हैं? जो आज के हालात चल रहे हैं, जो इनकी बयानबाजी चल रही है, वो तो ऐसा ही लगता है कि बेटा बीजेपी में रहोगा, वीरेंद्र सिंह और घर पकड़ेगा को, वो पता नहीं कांग्रेस में जाओगा या आप पार्टी में जाओगा या इनलो में जाओगा या कोई निर्दलीय अपनी कोई पार्टी बनाओगा या निर्दलीय चुनाव लड़ाओगा। यही हाल प्रेमलता का। इससे ये लगता है कि इनकी इकट्ठे नहीं रहना। अब इनकी एक साजिश है, जो लोग यहाँ से टिकट मांगते हैं उचियाना से, वीरेंद्र सिंह परिवार का नाम सर छोटू राम से जुड़ा हुआ है, तो उसका नाम का ये निजायज फायदा उठा रहे हैं। सर छोटू राम ने विपरीत परिस्थितियों में किसान मजदूर की भलाई के काम करे थे। आज वीरेंद्र सिंह की क्या हैसियत है, उसका बेटा जब काले कानून आते हैं संसद में मेज थपथपाने का काम करता है। और वीरेंद्र सिंह अब कहता है कि मैं 30 कैंडिडेट खड़े करूंगा आने वाले चुनाव में, जो मेरी बातों का समर्थन करेगा नहीं उसी पार्टी का मैं पक्षधर रहूँगा। लेकिन हमें वीरेंद्र सिंह से ये पूछा भाई, तू कैबिनेट का मंत्री था, तने क्यों नहीं लागू करवाए, क्यों नहीं भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया, क्यों नहीं यहाँ पर बड़ा उद्योग लगाया? जबकि 10 साल पहले वीरेंद्र सिंह ये कहता था अगर मुझे ताकत मिली तो मैं इलाके के अंदर बड़ा उद्योग लगाऊंगा। कैबिनेट का मंत्री रह लिया केंद्र में, इससे बड़ी ताकत क्या मिलेगी वीरेंद्र सिंह ने? छोरा MP था, घरवाली MLA थी, तो क्यों नहीं यहाँ पर बड़ा उद्योग लगाया? क्यों नहीं हमारे लिए डैकलैड से ये नहरी पानी ले आया जिससे 36 गाँवों को फायदा होगा? क्यों नहीं यहाँ गुरुकुल खेड़ा को इंडस्ट्री बनाया? क्यों नहीं यहाँ पर राष्ट्रीय लेवल का कोई खेल स्टेडियम बनाया या घर की दुकान खोल ली? पहले सोसाइटी थी, ट्रस्ट बना ली, आज इसका 200 करोड़ का मालिक बन गया और इसमें राजनीति करता है। क्यों नहीं सरकारी कॉलेज बनाने का काम किया? तो ये अच्छे काम करता है। ये बस स्टैंड चालू था, इसको अपना कॉलेज के सामने ले जाना चाहता था। हमने धरने पर लड़ाई लड़के ने यहाँ पर काम शुरू करवाने का काम किया। वीरेंद्र सिंह ने अच्छे काम करने चाहिए, हमारी तो यही है। नहीं तो वीरेंद्र सिंह अब राजनीति छोड़कर ना संन्यास ले लेना चाहिए, घर बैठ जाना चाहिए। किसी युवा नेता को या किसान मजदूर के किसी बेटे को उसने आशीर्वाद देना चाहिए ताकि वो इलाके का भला करवा सके। वीरेंद्र सिंह के बस की बात नहीं, ना वीरेंद्र सिंह के परिवार के बस की बात। क्यों? इसका बेटा नालायक है, जो सांसद बनने के बाद लोगों के बीच में नहीं आया, उचियाना हल्के के लिए उसने एक भी काम नहीं कराया। तो इससे बड़ा नालायकपना क्या हो सकता है? जबकि MP बना बैठा हो। एक सांसद का भी तो काम होता है। ये दुष्यंत चौटाला से तो पूछते हैं, इनका ये सवाल तो बड़ा वाजिब है, पूछना चाहिए दुष्यंत चौटाला से, भाई तुमने क्या काम कराए। लेकिन वीरेंद्र सिंह ने और प्रेमलता ने अपने बेटे से भी पूछना चाहिए, भाई तुमने इस बेटे ने कौन से काम कराए है? एक काम भी उचियाना के लिए नहीं बता सकता। इसलिए अब इस परिवार ने संन्यास ले लेना चाहिए, किसी गरीब किसान मजदूर के बेटे को आगे करना चाहिए ताकि इस इलाके का विकास करा सके, बंगर क्षेत्र का विकास करवा सके। तो आप कह रहे हैं विकास नहीं हुआ, एक हाथ में दुष्यंत चौटाला भी विकास की लिस्ट, विकास कार्यों की लिस्ट लिए हुए हैं, दूसरी ओर जो वीरेंद्र परिवार है वो भी कह रहे हैं कि हमने करवाए हैं। दोनों नेता विकास कार्य गिनवा रहे हैं। तो मैं फिर दुष्यंत का जिक्र कर दिया, हमें दुष्यंत पे तो बोलना ही नहीं चाहते, इन्हों नहीं बोलना चाहते। डूमर खैमा आया था, 1000 करोड़ के काम की झूठ बोल गया, इससे बड़ा तो झूठ आदमी हो ही नहीं सकता। इसलिए क्या बोले दुष्यंत चौटाला के बारे में? जो आदमी स्टेज पे इतनी बड़ी झूठ बोल गया, 1000 करोड़ के काम करा दिए, गिरान ने एक भी नहीं। अरे लोगों में तराई तराई मच रही है, लोग को है ये खेड़ वाले पूछने लग रहे भाई यो सौर ऊर्जा का विलेज घोषित कराया था, लोगों के पीछे भी भरा लिए, किसी का लगी कि सौर ऊर्जा की कोपलेट। अरे वो पुल के पीछे आ रहे थे, उस लिस्ट में तो पुल के पीछे लग रही है कोई। इसलिए दुष्यंत चौटाला पर हमें बात नहीं करना चाहते, वो हमारे लिए मर लिया। उसका तो घोंसड़ा की माला का हल्के सरसा छोड़ा होगा उसने, उसकी ना चिंता करोगे नहीं और ना उसके बारे में सवाल जवाब करे करोगे। जो नेता अब चुनाव नज़दीक है, लेकिन लोग जो है सवाल पूछना बंद कर गए हैं, जबकि पूछने चाहिए। आपके धरने के माध्यम से भी कहा कि नेता जब भी बीच में आए तो विकास को लेकर, कोई भी नेता हो किसी भी पार्टी का, तो क्या कहना चाहोगे लोगों को जब ये नेता बीच में आए? भाई ये तो हमारी लोगों से अपील भी है और अनुरोध भी है, आप पूरे इनसे या दुष्यंत चौटाला है या सांसद विजेंद्र सिंह आए या कोई और नेता है, उनसे पूछो भाई अपना काम क्या करवाया इलाके के लिए।
दूध पिलाने की बजाय, उनके फूलों की माला घालने की बजाय उनसे कामों का ब्यौरा ले। काम के लिए पूछो, अपने हल्के के लिए पूछो, अपने स्टेट के लिए पूछो ना। तो ये लोग झूठ बोल कर फिर इनको बड़े कलाकारी होती है नेताओं में, बड़े अच्छे तरीके से झूठ बोलते हैं। ये तो देश का प्रधानमंत्री स्वयं कहता है कि झूठ को 100 बार बोलो सच्ची हो जाएगी। इसलिए इन देश के प्रधानमंत्री की रीस कर ली, बीजेपी का झूठा कह रहे हैं सारे। इसी प्रकार से देश सवाल जवाब बनाओ, गांव का पूछो, गांव उसका मिलान भी करो, भाई गांव में काम हो है कि नहीं हो है। और नहीं झूठ बोले जो ना बाप पकड़ के नहीं थे तले तैर दो।